आदरणीय टूरिज्म मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल को 3,500 रीजनल लेवल गाइड्स का प्रणाम। मैं जरू भरूचा हूँ, मुंबई की टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन की अध्यक्ष। मैं बम्बई हिंदी में बोलूँगी तो कृपया भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा। मैं सत्य बोलने में बहुत प्रसिद्ध हूँ या बदनाम हूँ, और सच कड़वा होता है। इंडिया का मोटो है अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान समान है। हम भगवान को बढ़िया से बढ़िया भोग लगाते हैं, अच्छे पकवान सर्व करते हैं। तो क्या हमारे जो अतिथि आएंगे उनको रीजनल लेवल गाइड्स की सर्विसेज के बदले हाफ एजुकेटेड, हाफ क्वालिफाइड फैसिलिटेटर्स को आप सर्व करना चाहते हैं? ये अच्छी बात नहीं। वर्ल्ड गाइड एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष रूबी रॉय कहती है कि अगले कुछ साल तो सिर्फ पैसे वाले लोग ट्रैवल करेंगे। जो मिडिल क्लास ट्रैवल करता था उसके पास अभी जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो ट्रैवल नहीं करेंगे। तो ये जो लोग हैं जिनको बेहतरीन होटल्स चाहिए, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स चाहिए, उनको बेहतरीन सर्विसेज चाहिए, इनको बेहतरीन कार्स चाहिए, उनको क्या आप सब स्टैंडर्ड गाइड्स की फैसिलिटी देंगे? यूनेस्को की जो यूएन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, टूरिस्ट गाइड्स। फैसिलिटेटर्स का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। फैसिलिटेटर्स वो होते हैं जो पर्यटक को एयरपोर्ट से उठाते हैं और होटल लेके आते हैं, चेक इन कराते हैं, वापस चेकआउट कराते हैं और वापस एयरपोर्ट लेके जाते हैं। वो तो अभी भी है टूर ऑपरेटर्स के एम्प्लॉय में। ये आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमें शॉर्टेज है गाइड्स की। हाँ, शायद लैंग्वेज गाइड्स की शॉर्टेज है, और आप ऐसे नहीं सोचिए कि लैंग्वेज गाइड्स की शॉर्टेज है तो हम ऐसे ही बैठे हैं। लास्ट ईयर हमारे टोगा जो एसोसिएशन है उसने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो 11 गाइड्स ने स्पेनिश कोर्स किया और एक गाइड ने जापानीज़ कोर्स किया। तो हम अपनी तरफ से कोई ये नहीं रखते कि शॉर्टेज होनी चाहिए। ओके, अब ये जो इंग्लिश स्पीकिंग गाइड्स हैं, ओके, इसकी तो शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है। ये तो आर्टिफिशियल शॉर्टेज है जो हमारी बनाई हुई नहीं है, टूर ऑपरेटर्स की बनाई हुई है। जैसे क्रूज़ लाइनर आता है बॉम्बे में, ओके, हमारे यहाँ 60 क्रूज़ लाइनर्स आते हैं बॉम्बे। तो एक साल के पहले टूर ऑपरेटर्स हमको असाइनमेंट देते हैं। लेट्स से 60 गाइड्स को बुक कर दिया, ओके। अब 3 दिन पहले उसको शिप से लिस्ट मिलता है कि हमको इतने गाइड्स चाहिए। तो वो क्या करता है, जैसे 40 गाइड्स चाहिए तो वो 20 गाइड्स को कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसको कैंसिलेशन चार्ज नहीं तो लगेगा। तो गाइड जिसको इतने सारे फ़ोन आए कि आप ये दिन पे फ्री है क्या, आप फ्री है क्या, वो बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास तो असाइनमेंट है, हमारे पास असाइनमेंट है। लेकिन रियलिटी में वो 3 दिन पहले उसका असाइनमेंट कैंसिल हो जाता है, वो घर में बैठता है काम बिना पैसे बिना। तो वो हमारी
ये प्रॉब्लम नहीं है, ये टूर ऑपरेटर्स के बनाई हुई प्रॉब्लम है और हमें झेलनी पड़ती है, सॉरी टू से। अब जैसे हमारे अजंता, एलोरा और खजुराहो के गाइड्स, आपको सुन के ख़राब लगेगा कि उनको सिर्फ 3 महीने काम मिलता है, 3 महीने, 90 दिन। और इसलिए मैं वापस कितने सालों से ट्वीट कर रही थी कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स चाहिए अजंता एलोरा के लिए, खजुराहो के लिए। और मैं आपके धन्यवाद बोलती हूँ कि आपने वो सुविधा दी, आपने डायरेक्ट फ़्लाइट्स की कनेक्शंस कराए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। अब आप बोलते हैं कि फैसिलिटेटर्स आने से आप जॉबलेस नहीं होंगे। ऑफ कोर्स जॉबलेस होंगे। ये चाइनीज़ फैसिलिटेटर्स कोर्स हो गया, ओके, तो चाइनीज़ जो हमारे RLGs है वो घर में बैठे हैं, और जो फैसिलिटेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अब ये कौन थे फैसिलिटेटर्स? एशियन गेम्स हुई दिल्ली में। एशियन गेम्स में वो लोग ने दरबान को, जारू वाले को, कटका वाले को, वेटर को थोड़ी थोड़ी चाइनीज़ सिखा दी। तो जब एशियन गेम्स ख़त्म हुआ तो ये सब लोग गाइडिंग और एस्कॉर्टिंग करते हैं ग्रुप्स के। और ये चाइनीज़ काउंसिल जनरल ने भी हमारे एक गाइड को बोला था, वो कोई VIP क्लाइंट के साथ गई थी उनके ऑफिस, तो बोला, गेस्ट को बोला कि आप बहुत लकी है कि आपको चाइनीज़ स्पीकिंग अच्छी गाइड मिली। बाकी दूसरे ग्रुप्स तो हमको कंप्लेन करते हैं कि हमको ऐसा गाइड्स दिए जो थोड़े लाइंस रट के आए थे, बाकी उसको वो लोग को कोई जानकारी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हमें ये लाइसेंस कैसे मिला? तो वेरी सिंपल है। एडवर्टीज़मेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने रखा और हमने अप्लाई किया। फिर वो लोग ने हमारी रिटन एग्ज़ाम ली, ओरल एग्ज़ाम ली। मुझे याद है मैंने जब ली तब 600 लोगों ने अप्लाई किया था। और उसके बाद वो लोग ने 60 लोग को चुना, उनको 6 महीने ट्रेनिंग दी, फिर रिटन एग्ज़ाम ली, ओरल एग्ज़ाम ली, उसमें 20 लोग पास हुए। वो लोग का नसीब अच्छा था कि तभी टूरिज़्म इधर बढ़ गया तो सबको वो लोग ने एब्जॉर्ब कर दिया। तो ये बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से हम आए हैं और हमने एक राइटिंग स्टेटमेंट को साइन किया कि हम कोई नौकरी नहीं करेंगे। तो क्या ये 30, 40, 50 साल से जो काम कर रहे हैं वो लोग अभी नौकरी ढूंढने को जाए? उनके पास कोई पेंशन नहीं है, कोई ग्रेच्युटी नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो आपने हमारे पास ऐसा साइन क्या कराया, क्यों कराया? ओके, तो दिस इज वेरी अनफेयर। अभी हमारे यहाँ 6 महीना ख़त्म हो गया और अभी भी टूर ऑपरेटर्स ने गाइड फीस रिलीज़ नहीं की है। आपको मालूम है, टूरिस्ट जब आता है, टूर स्टार्ट करता है, उसके पहले वो पूरा पैसा देकर आता है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये लोग ने अभी तक पैसा नहीं दिया है? कोविड तो बहाना है, क्योंकि ये प्रक्रिया एवरी ईयर ये प्रॉब्लम होता है, एवरी ईयर। तो आप कोई ये करो कि आयटो को लिखो कि जो 7 दिन में नहीं पे करेगा उसका लाइसेंस हम रद्द करेंगे, करिए ना। ओके, कितना इजी है हम लोग को लाइसेंस बिना करने के लिए। इनको भी एक सर्टिफिकेट दे दीजिए।
अभी जो हमारा फी स्ट्रक्चर है, ओके, पहले ग्रेड 1 ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ग्रेड 1 ऑफिसर होता है उसके बराबर था। अब ग्रेड 5 प्यून से भी नीचे है। तो प्रॉब्लम ये है कि गाइड्स क्यों नहीं आ रहे आजकल, सीखे लोग, बड़े हुए लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? क्योंकि इतने कम पैसे में कौन ज्वाइन करेगा? एक लैंग्वेज गाइड, लैंग्वेज पर्सन 1 लाख 2 लाख खर्च करके लैंग्वेज सीखता है, फिर वो 2,000 और 3,000 रुपये के लिए वो काम करेगा? आप सोचिए। ये मैंने आपको ये स्टोरी पहले भी बताई कि एक सपोजिंग एक घर है, उसमें चोर आता है और पुलिस वो बुलाते हैं चोर को पकड़ने के लिए, और ऊपर से पुलिस चोर को पकड़ने के बदले घर वालों को ही बोलते हैं कि आप बाबा घर खाली करो और इनको रहने दो। ये क्या सही है? ये हमारी स्टोरी है, राइट? ओके। और ये फैसिलिटेटर्स जो हाफ एजुकेटेड है, वो तो जो इतने हम एज इट इज़ हमको कम गाइड फीस मिलती है, वो तो उससे ही कम गाइड फीस में काम करते हैं, वो टाउट्स जो होते हैं, ओके। तो वो तो 500 रुपये में भी तैयार हो जाएंगे काम करने के लिए, फिर पैसा बनाएंगे ड्रग्स बेचकर, प्रोस्टिट्यूशन करके, ओके। आपको मालूम है कि आपके मॉन्यूमेंट्स के बाहर टिकट की हेरा फेरी होती है। वो इंडियन टिकट बाय करेगा फॉरेनर के लिए, और वो फॉरेनर की टिकट का पैसा वो और वो टिकट वाला और जो टूर ऑपरेटर में स्प्लिट होता है। आपको मालूम है वो? अगर नहीं मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए। अभी एलिफेंटा पे बहुत सारे बच्चों को, जो लोकल बच्चों को एम्प्लॉय किया था, वो सबको सैक किया। तो और ये लोग क्या करते हैं, जैसे टाउट आता है तो मेन एलिफेंटा पे मेन केव है, ओके, केव नंबर 1, वहाँ तो हम सब होते हैं गाइडिंग करते हुए, तो पकड़े जाएंगे तो वो लोग टूरिस्ट को बेचारों को केव नंबर 3, 4, 5 उधर जिसको कुछ नहीं है दिखाने के लिए उधर लेके जाते हैं। तो जो बेचारा टूरिस्ट इतना पैसा खर्च करके आपके ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स देखने आया, उसके साथ ऐसी हरकत होती है, ओके। और ये मिली भगत होती है टूर ऑपरेटर की, टिकट सेलर की, और जो टाउट होता है लक्का उसकी, ओके, जिसको आप अभी सर्टिफिकेट देकर फैसिलिटेटर बनाना चाहते हैं। आपको अगर टूरिज़्म बढ़ाने का है, आप हमको पूछो ना, हम सबको पूछो, हर एक यूनिट को बुलाओ, ओके, और वो लोग को पूछो आप कैसे करने का, वो लोग आपको सुझाव देंगे। मैंने पूछा मेरे वेस्टर्न रीजन के, क्योंकि मैं वेस्टर्न रीजन की हूँ, तो कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया है, तो मैं आपको बोलती हूँ यहाँ, ओके। खजुराहो वाले राकेश तिवारी जी हैं, बोलते हैं वो आपके भाई को शायद पहचानते हैं, ओके। बोलते हैं कि प्लीज़ डेवलप कालीगढ़ फोर्ट विच इज़ 130 किलोमीटर्स फ्रॉम खजुराहो, एंड प्लीज़ मेक राजगढ़ पैलेस ASI monument, okay. You can view sunrise and sunset of with full view of natural history besides Panna National Park, 25 kilometers away from Khajuraho. वो बोलते हैं राना वाटरफॉल पे रोपवे लगा दो आप, जो 20 किलोमीटर अवे है खजुराहो से। तो खजुराहो में कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, तो वो करो। फिर सांची स्तूपा है आपके पास, तो आप पूरा बुद्धिस्ट सर्किट बना सकते हैं वहाँ, ओके। तो ये बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, ओके। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे छोटे भाई ने उमा भारती जी के साथ खजुराहो इलेक्शन में
बहुत काम किया है। ओके, तो हम फिर अजंता एलोरा, ओके, इतनी ब्यूटीफुल साइट्स है। ओके, और औरंगाबाद से वहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल ख़राब है, प्लीज़ वो सुधार करो। एलिफेंटा जाने के लिए स्पीड बोट्स मंगाओ। ओके, वहाँ ट्रेन बहुत पुरानी हो गई है, नई ट्रेन लगवाओ। ऊपर जाने के लिए रेलिंग रखो कि आदमी ठीक से चल सके ऊपर, या बड़ी बड़ी लिफ्ट्स लगा दो कि 100 लोग एक साथ ऊपर जा सके। ओके, चढ़ना नहीं पड़े 120 स्टेप्स। ओके, बहुत सारा कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट। टॉयलेट्स क्लीन होने चाहिए। ओके, फिर मुंबई में बहुत सारी जगह पे पुलिस हैरेस करती है, ट्रैफिक पुलिस हैरेस करती है हमारे ड्राइवर्स को, वो आप देखो उसमें। ओके, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। हमारे यहाँ एक ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर था, अनिल कुंभारे, उसने हम सब गाइड्सों को अपना फ़ोन नंबर दिया था, और अगर किसी पुलिस ने हमको हैरान किया ऑन द टूर, ओके, हमको सिर्फ उसको फ़ोन करने का, SMS भेजने का, वो 5 मिनट में फ़ोन करता था, पूछता था और सॉल्व करता है अपने आप। इतना क्विक सर्विस, क्योंकि वो कुछ फॉरेन आउटिंग पे था, और उसने देखा कि इंडिया का नाम नाक कटना नहीं चाहिए। दैट वाज द होल मोटिव ऑफ द होल थिंग। एंड रियली हम एक 4 घंटे या 8 घंटे का लाइव परफॉर्मेंस देते हैं व्हेन वी आर गाइडिंग विदाउट रीटेक्स। और कितना ख़राब होता है जब पुलिसमैन गैस के सामने ही पैसा मांगता है। एनीवे, हाँ, हमारे उड़ीसा के RLG ने लिखा है कि हम इतना माउस और नक्सलाइट जंगल में ट्राइबल टूर्स करते हैं, फिर भी आज कुछ काम नहीं है, हमारी रोजी रोटी बंद हो गई है, प्लीज़ हमको हेल्प करो। तो ये सब समस्या है, प्लीज़ आप कुछ करिए। ओके, आप हर यूनिट के अध्यक्ष को बुलाइए। ओके, हमारे 2 TGFI है यहाँ और वहाँ। ओके, कुछ टूर ऑपरेटर्स के चमचे हैं, कुछ अलग है। ओके, तो आप बुलाइए सबको। ओके, मैं आपको लिस्ट देती हूँ, सबको बुलाइए साथ में। ओके, और हर अध्यक्ष को 15-15 मिनट दो आपसे बात करने के लिए। 15 आप हम इतने अच्छे सुझाव देंगे कि आपका टूरिज़्म बढ़ेगा ऐसे। ओके, हमको ये 3500 गाइड्स की सिर्फ परवाह नहीं है, हमारे इंडिया की इज्जत की परवाह है। ओके, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि हमको मालूम है वो एक रेप केस हुआ था दिल्ली में, और हमारे पूरा टूरिज़्म फ्लॉप हो गया। ओके, क्योंकि वहाँ अमेरिका और यूरोप में वो वीडियो बार बार टीवी पे दिखाते रहते हैं। ओके, फिर आपने बोला रिफ्रेशर कोर्स, आपको मालूम है हमारे एसोसिएशंस आपके रिफ्रेशर कोर्स से बेहतरीन रिफ्रेशर कोर्स करते हैं हमारे गाइड्स के लिए। ओके, हम हर सीनियर गाइड्स को बोलते हैं कि अच्छा चलो, आप जिसमें आपको सब्जेक्ट पे ये है, आप बहुत जानकारी है, तो प्लीज़ आप शेयर करिए दूसरे गाइड्स के साथ। ऐसे करके स्टडी टूर्स कराते हैं। लास्ट ईयर हमने इंटैक को बुलाया और 6 क्लासेस कराए। हम बहुत मेहनत करते हैं हमारे गाइड्स पे। मैंने बोला आपको लैंग्वेज कोर्सेज कराया, और ये टाइम तो हमारे RD ने के साथ हमने ये किया था कि चाइनीज़ स्पीकिंग कोर्स कराएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोविड आ गया और कुछ क्लासेस हो नहीं सके। पर आपको मालूम है हम सब वेबिनार्स देख रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट की, आर्किटेक्चर की, और सबकी सर्टिफिकेट मिल रही है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जब आउट ऑफ बॉम्बे की असाइनमेंट्स करते हैं, वो तो साल में एक बार होता है।
कोई नया गाइड हो 5 साल से या कोई 50 साल से एक्सपीरियंस गाइड है, सब रात को किताब लेकर बैठते हैं स्टडी करने के लिए। तो हमारा असाइनमेंट्स इतना सरल नहीं होता है। ठीक है? हम आपको हेल्प करेंगे जास्ती जॉब्स क्रिएट करने के लिए, ओके? लेकिन आप अनडिजर्विंग लोगों के लिए नहीं, सॉरी, ओके? बहुत थोड़े ग्रीडी टूर ऑपरेटर्स है जो ये हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं, ओके? बाकी मोस्ट टूर ऑपरेटर्स आर वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी, ओके? और ग्रीड का तो कोई अंत नहीं होता है, आपको ही मालूम है, हमको ही मालूम है। आप जैसे टूर ऑपरेटर्स के सुनते हैं, ओके? वो लोग हमारी शिकायत करके आते हैं ना, हमको ही बुलाओ, उनके सामने बुलाओ और बताओ। हम एक उनके इल्ज़ाम के आंसर देने को तैयार है। और आप जब बुलाए, सबको बुलाओ। मैंने बोला आपको, हमारे 2 TGFIs हैं, टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओके? आपने उसके प्रेसिडेंट संजय शर्मा को तो बुलाया ही नहीं। बहुत सारे यूनिट हेड्स हैं, उनको बुलाया ही नहीं, ओके? और खाली वो जो टूर ऑपरेटर्स के फेवरेट है वो लोग को ही बुलाते रहते हैं। तो नेचुरली आपको सही पिक्चर का तो अंदाज़ा ही नहीं है सर। आप हमारे माँ बाप हैं, ओके? और आपसे हमको बहुत उम्मीद है, प्लीज़ हमारी सुनिए। हम अगर कोर्ट केस कर रहे हैं तो आपने हमको मजबूरन किया है। जब पानी इधर तक आ गया है तभी हम कोर्ट में गए। मैं आपको जाते जाते खाली एक स्टोरी बताती हूँ। JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस स्टार्ट की और उसको पंडित नेहरू ने नेशनलाइज करके एयर इंडिया बना दिया। लेकिन नेहरू जी ने मिस्टर टाटा को ही अध्यक्ष रखा, ओके? और तभी एयर इंडिया नंबर 1 एयरलाइन इन द वर्ल्ड थी, ओके? और उसके बाद मिस्टर मोरारजी देसाई आए और उन्होंने मिस्टर टाटा को निकाल दिया। उसके बाद एयर इंडिया का क्या हुआ? धीरे धीरे कुछ बोलने की ज़रूरत है? प्लीज़, हम सब मिलके टूरिज़्म को बढ़ाएंगे, ओके? ये हमारा प्रॉमिस है, हम सब मिलके बनाएंगे। लेकिन आप हमारे पीछे रहो, ओके? एक हिमालय की तरह, बाप हमेशा हिमालय की तरह होता है, सर के पीछे होता है ना, तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। प्लीज़ आप हिमालय की तरह हमारे पीछे रहो, ओके? और नेक्स्ट टाइम आप मीटिंग रखो, आप सबको बुलाओ। मैं आपको लिस्ट दूँगी कि ये, और मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करूँगी, सबको बुलाएंगे, ओके? और प्लीज़ हमको सिर्फ 3500 RLGs की फ़िक्र नहीं है, हमको इंडिया की इज़्ज़त की फ़िक्र है। आप तो सिर्फ 10,000 फैसिलिटेटर्स बनाना चाहते हैं, हम तो देखना चाहते हैं कि हर प्रांत में इतना बिजनेस हो के पूछने के बाद। अब पैन इंडिया लाइसेंस तो प्लीज़ किसी को नहीं देना। हमारा देश बहुत बड़ा है और वो स्टडी करने के लिए, एक सिटी के लिए स्टडी करने के लिए प्रॉब्लम होता है, इतना सारा स्टडी करना पड़ता है। और जो गाइड बोलता है उसको सब मालूम है, सॉरी, उसको कुछ नहीं मालूम, ओके? बस थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। और प्लीज़ आप मेरा ये, आई होप आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे और आप हम सबका लाइसेंस सेव करेंगे। एंड नो फैसिलिटेटर्स, सॉरी, नो फैसिलिटेटर्स, ओके? वो कॉस्ट डस्टबिन में डालना चाहिए। ये कोई, सॉरी, करप्ट लोगों की साजिश है। प्लीज़ आप उसमें नहीं फंसिए। हम सब मिलके टूरिज़्म को इतना बढ़ाएंगे कि हिस्ट्री आपको याद करेगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।